बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयास नूर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल डिफेंसेस इन टॉट। लॉ ऑफ टॉट का ये अहम टॉपिक है और कई बार एग्जाम के अंदर आ भी चुका है और बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये चीज़ आपने देखनी है कि लॉ ऑफ टॉट के अंदर होता ये है कि दो जो पार्टीज़ होती हैं वो ज़ाहिर बात है अदालत जाते हैं और एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि जी इसने मेरे साथ कुछ गलत किया है, इसने मेरी गाड़ी को तोड़ा है, इसने कोई सिविल रॉन्ग किया है, मतलब कोई भी मामला हो, जो भी सिविल रॉन्ग्स होते हैं। अब उसमें एक पार्टी जो होती है वो प्लेंटिफ होती है और दूसरी पार्टी क्या होती है, डिफेंडेंट होती है। अब जो डिफेंडेंट पार्टी होती है वो बाज़ दफ़ा ये कहती है कि नहीं जी वो अपने आप को डिफेंड करती है, अपने आप का अपना दिफा करती है कि नहीं जी मैंने ऐसे काम तो किया था लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस में ये गलत काम किया, या एक्ट ऑफ गॉड है, मैं वैसे खड़ा हुआ था और किसी ने मुझे पत्थर मारने की कोशिश की तो मैं डिफेंस में पीछे से हट गया तो पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई थी निसाब की और गाड़ी का नुकसान हो गया। मतलब इस तरह के वो डिफेंसेस देते हैं। सो लॉ ऑफ टॉट के अंदर क्या हुआ है कि कुछ 8-9 इस तरह की सरकमस्टांसेस या सिचुएशंस बताई गई हैं जिसके अंदर आप डिफेंडेंट यानी उसके अंदर ये होता है कि जो डिफेंडेंट होता है वो बच जाता है, उसकी बचत हो जाती है, वो फ्री हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक्चुअली लाइबिलिटी लग रही होती है ना कि एक्चुअली आपने उस बंदे के साथ गलत किया है। तो जब आप ये डिफेंसेस का जब सहारा लेते हैं और बताते हैं और या इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें फिर आपको कुछ नहीं कहा जाता, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आती। सो ये है आज की वीडियो और इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें हम बताएंगे कि ऐसी 8-9 कौन से डिफेंसेस हैं जो डिफेंडेंट इस्तेमाल कर सकता है या जिसकी वजह से उसकी बचत हो सकती है और उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी या उसके ऊपर कोई मुकदमा या उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम या उसको किसी किस्म की फ़ाइन वगैरह पे नहीं करना पड़ता। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मीनिंग ऑफ जनरल डिफेंसेस ये होता ये है कि प्लेंटिफ जब किसी डिफेंडेंट के खिलाफ एक्शन लेता है, जब उसने कोई टॉर्ट किया होता है तो ताकि वो उसको लाइबल करे और अदालत ले जाता है ताकि उसको वो उसके ऊपर लाइबिलिटी लगे और ताकि वो जो है ना जो भी उसने गलत काम किया है किसी शख्स के साथ ताकि वो उसको फिर डैमेजेस पे करे, रेमेडीज़ दे या कंपनसेशन दे। लेकिन देयर आर सम डिफेंसेस अवेलेबल टू द डिफेंडेंट, यानी कुछ डिफेंसेस हैं जो डिफेंडेंट को अवेलेबल हैं बाय विच ही कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ द रॉन्ग डन, जहाँ पे वो खुद को आज़ाद कर सकता है उस जिम्मेदारी से जो उसके ऊपर लग रही है कि ये गलत, भाई गलत काम आपने किया है, लेकिन वो कहते हैं नहीं साहब ये मैंने नहीं किया, ये फ़लाँ फ़लाँ सिचुएशन की वजह से हुई है, इसमें ये हुआ, इसमें वो हुआ, यानी वो अपने आप को डिफेंड करता है। वो जो डिफेंस की जो सिचुएशंस हैं वो हम इसमें देखते हैं। लॉ ऑफ टॉट के अंदर बुनियादी तौर पे 8 से 9 जनरल डिफेंसेस हैं वो जिक्र किए जाते हैं, जिसमें ये आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। अब हम इन सब को बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बंदे को खुद इजाज़त दें कि मेरे घर के अंदर आओ और फिर उसके ऊपर मुकदमा कर दो कि नहीं जी इसने ट्रेस पास किया मेरे घर के अंदर, ये यानी कि वो अलो हुआ है मेरे घर के अंदर, इसने ट्रेस पास किया मेरे घर के अंदर घुसा है, और तो ये तो नहीं होगा ना भाई। और जब आप किसी बंदे के ऊपर मुकदमा करेंगे वो आगे जाके क्या कहेगा कि सर इसने खुद मुझे बुलाया था अपने घर पे कि आओ डिनर करो और अभी आपको कह रहा है कि जी इस बंदे ने ट्रेस पास किया मेरे घर में चोरी छुपे घुसा है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। या एक और एग्जांपल लें कि आप क्या करते हो, आप अपनी इजाज़त से क्रिकेट मैच देखने जाते हो और जना फ्रंट रो में बैठ जाते हो, एक बंदा बैट्समैन है वो छक्का मारता है, गेंद आपको लगती है चोट, आपका खून बहने लगता है और आप कहते हो कि नहीं जी मैं तो, आप अदालत में उस बैट्समैन को लेके जाते हो और कहते हो कि जी इसके ऊपर जनाब टॉट करें, इसको फ़ाइन करें। तो वो बैट्समैन करेगा भाई तुमने खुद इजाज़त से अपनी मर्ज़ी से तुम आगे बैठ गए हो, अगर अब उसको तुम्हारी को चोट लगे, तुम्हें पता भी था कि चोट लग सकती है, गेंद लग सकती है, क्योंकि तुम फ्रंट रो में बैठे हो, नीचे बैठे हो और बाउंड्री के बिल्कुल करीब बैठे हो, तो नुकसान तो हो सकता है तुम्हें, तुमने खुद इजाज़त दी है, एम्प्लाइड मीनिंग है ये। तो अब तुम किस तरह कर रहे हो, तो यानी इसमें क्या होगा, जो बैट्समैन होगा या दूसरी पार्टी होगी वो डिफेंड लेगी इस चीज़ का। तो पहली चीज़ ये होगी वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया। इसके अंदर ये होता है कि आप जब खुद किसी को इजाज़त देते हैं किसी काम करने के और उसके बाद फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हो कि नहीं जी सर ये मेरे घर में खुद घुसा है, ये क्या, हालांकि आपने खुद इजाज़त। अब उसका एक और एग्जांपल दें कि ए के पास बाइक है, बी उसका दोस्त है और अब वो उसको ये भी पता है कि मेरी बाइक के जो ब्रेक्स काम नहीं करते और इवन कि बी को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों बाइक पे जाते हैं। अब आगे चल के ये होता है कि जनाब ब्रेक्स वगैरह काम नहीं करते, कोई एक्सीडेंट होता है। अब उसमें जनाब जो बी है ना वो ए से क्लेम नहीं कर सकता रिलीफ
कि यार तेरी वजह से मुझे चोट लगी है, तेरी बाइक के ब्रेक्स ख़राब थे, तुझे पता था, और वो उसको अदालत लेके जाए और अदालत में कहे कि जी सर, एक को कहें कि मुझे ना मुझे मुझे बड़ी चोट लगी है और मेरा बड़ा यानी कि पैसा खर्च हुआ है तो मुझे पैसे दे। नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता था, उसने आपको बताया था, आपने खुद देखा था कि यार बाइक के जो ब्रेक्स हैं वो फेल हैं, काम नहीं करते, लेकिन फिर भी आप उसके साथ बैठ गए और आपको चोट लगी और आप जाके अब अदालत में जनाब वो कहते हैं एक को कह रहे हो कि नहीं जी आप मुझे पैसे दें। वो नहीं कर सकता, सही है। तो इसमें ये होगा कि आप डिफेंड ले सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन जब आप खुद किसी को इजाज़त देते हैं इस एक काम करने की और उसके नतीजे में कुछ गलत हो जाता है, यानी कोई आपके घर में आपकी इजाज़त से घुसता है लेकिन आप बाद में कहते हैं कि जी इसने ट्रेस पास किया है, तो ये इस तरह मामला नहीं होगा। तो पहली तो सिचुएशन ये होगी। दूसरी होती है प्लेंटिफ इज़ द रॉन्ग डोर, यानी प्लेंटिफ ने खुद गलत काम किया है। यानी जो आपको अदालत लेके गया है, कि मिसाल के तौर पे आप रोड पे जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, और जब आप अदालत गए और अदालत में जाके आप कहते हो कि जी फलां बंदे ने मुझे पीछे से गाड़ी मारी है या आगे से गाड़ी मारी है तो मेरा नुकसान हुआ है, आप इसको। अब गाड़ी वाला पता है क्या बोलेगा? उसने कहा कि सर गलती इसकी खुद की है, ये खुद गलत रास्ते से आ रहा था, रॉन्ग वे से आ रहा था, तो मुझे क्या पता, गलती तो इसकी है, मेरी थोड़ी है। यानी उल्टा आपका केस, आपके ऊपर केस बन जाएगा उल्टा, यानी आपकी गलती निकलेगी। जब आपकी गलती निकलेगी तो उसमें अगले बंदे को छोड़ दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। तो ये भी एक डिफेंस है जिसके अंदर प्लेंटिफ यानी जो शिकायत लेके गया अदालत में, उसकी खुद की गलती निकलती है और उसकी अपनी गलती की वजह से उसका नुकसान होता है और अगले के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है, हालांकि अगले ने भी गलत काम किया होता है, लेकिन गलती इसकी बुनियादी इसके ऊपर होती है। जिसका मिसाल है, सपोज प्लेंटिफ इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, रोड की गलत साइड पे जा रहा है, एंड ही मीट्स एन एक्सीडेंट, देन ही कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एन अदर पर्सन बिकॉज ही हिमसेल्फ ऑन द रॉन्ग साइड। यानी आप दूसरे पे मुकदमा नहीं कर सकते भाई, आप उसको अदालत नहीं ले जा सकते। जब आप खुद गलत थे, आपने खुद गलत काम किया था, आप खुद गलत रास्ते से जा रहे थे, आगे सामने आपको गाड़ी लगी और आप कह रहे हो कि नहीं जी अगले बंदे ने मुझे गाड़ी लगाई है, ये किया वो किया, ये नहीं हो सकता। दिस इज़ अ सेकेंड सिचुएशन। उसके बाद है कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसको आप रोक ही नहीं सकते। कुछ होती हैं चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, आप नहीं रोक सकते किसी एक्सीडेंट को। मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास गाड़ी है, कार है, आपने उसको बिल्कुल चेकअप किया, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, आपने सारी चीज़ें देखी, उसकी टेस्टिंग की, उसका इंजन देखा, उसके टायर, सारा कुछ यानी किया, उसके बावजूद आपका कोई मैकेनिकल यानी कि आपका कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, या टायर है वो चलती गाड़ी से अलग हो जाता है, हालांकि आपने सारी टेस्टिंग की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हो गया, तो अब ये ऐसी चीज़ों और एक्सीडेंट हो गया आपका, तो अब ये आपके कंट्रोल में नहीं था ना, तो उसकी वजह से आपने किसी का नुकसान कर लिया, तो आप आगे जाके कह सकते हैं कि सर एक्चुअली मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, मैंने उसकी टेस्टिंग भी की है, ये देखें, मैं मैकेनिक को भी दिखा के आगे, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे गया और उसके बावजूद एक एक्सीडेंट हो गया जिसको मैं रोक नहीं पाया, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये भी आप डिफेंड दे सकते हैं। अगर आपको कोई अदालत ले जाए तो आप कह सकते हैं कि सर ये एक ऐसा ऐसा इनविटेबल एक्सीडेंट था जिसको आप मतलब ना चाहते हुए भी रोक नहीं सकते थे और ये हो गया। और अक्सर आप इस तरह की फ़नी वीडियोस देख रहे होते हैं, एक बंदा बेचारा अपने आम से जा रहा होता है, कोई पता नहीं होता, गाड़ी का कोई चीज़ निकल के सामने को लग रही होती है, कोई एक्सीडेंट इस तरह का हो जाता है, ना चाहते हुए भी आप उसको रोक नहीं पा रहे होते। ओके हो गया। सो ये मामला है। तो तीसरी ये सिचुएशन है। उसके बाद है एक्ट ऑफ गॉड, यानी कुदरती तौर पे कोई इस तरह का मामला हो गया, कोई आफत आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई सैलाब आ गया और तेज़ बारिश आ गई चलते चलते, यानी और उसकी वजह से किसी का नुकसान होया, तो आप कह सकते थे यार मैंने नहीं किया भाई, ये तो एक्ट ऑफ गॉड था, ये तो कुदरती कोई आफत थी। अब जैसे पाकिस्तान में सैलाब है, तो लोगों को पता ही नहीं था कि 3 दिन लगातार बारिश हुई सिंध और बलूचिस्तान में, तो सैलाब आ गया अच्छा खासा, क्या मामला हो गए, तो ये लोगों के, तो अब उसकी वजह से किसी का कोई नुकसान हो रहा है, तो आप जाके ये नहीं कह सकते कि फलां बंदे ने मेरा नुकसान किया। उसने कहा भाई मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, ये तो कुदरत की तरफ से सारा मामला था, अर्थक्वेक था, एक्ट ऑफ गॉड था, सैलाब था, यानी इतनी बड़ी आफत जिसको आप खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ये जो है ना, ये चौथी चीज़ है। इसके अलावा जनाब प्राइवेट डिफेंस। अब मिसाल के तौर पे आप बाज़-औक़ात अपने डिफेंस में किसी के साथ कुछ गलत करते हो, तो आप अदालत में जाके डिफेंड ले सकते हो कि सर एक्चुअली मैं तो अपना प्राइवेट डिफेंड कर रहा था, मैं खुद को दिफा कर रहा था। अब उसमें भी कुछ सिचुएशंस हैं। वो क्या सिचुएशन है? पहली बात तो ये है कि अगर आपको डिफेंड का तब हक़ है जब आपकी अपनी ज़िंदगी को और आपकी प्रॉपर्टी को थ्रेट हो। ऐसा नहीं है कि आप अगले बंदे को थप्पड़ मार दें कि जी मैं तो डिफेंड कर रहा था, वो सामने आ रहा था, मुझे लग रहा था कि ये मुझे मारेगा तो मैंने भी थप्पड़ मार दिया। भाई जब आपको रीज़नेबल पता हो कि ये वाकई उसके हाथ में कोई पिस्तौल है या
कोई चीज़ है और वो आपको मारने वाला है, बिल्कुल तब आप यानी अपना डिफेंड यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि बस देखा कि वो आ रहा है और बस थप्पड़ मार दिया क्योंकि जी मैं तो अपना डिफेंड कर रहा हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी ताकत इस्तेमाल कर रहे हो या कोई भी गलत काम कर रहे हो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो, ऐसे ना कोई बदला नहीं ले रहे हो। बाज़ औक़ात कुछ लोग ना बड़ा ड्रामा करते हैं, अदालतों में जाते हैं, अगले बंदे को मार देते हैं, फिर कहते हैं सर मैं तो डिफेंड कर रहा था, अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर मैंने इसके साथ तशद्दुद किया है, उसको रोका है, मारा है, हालांकि वो अपना बदला ले रहा होता है किसी ज़ाती चीज़ का। और दूसरा, फोर्स यूज़ शुड बी इन अ प्रोपोर्शन टू थ्रेट, और जिस किस्म का थ्रेट हो उस किस्म का आप फोर्स यूज़ करें। यानी अगला बंदा आपको थप्पड़ मारा है तो आप उसका हाथ रोको, ये नहीं है कि जनाब बंदूक निकाल के उसको दो फायर मार दो, ऐसे नहीं हो सकता। फोर्स आपने उतना ही यूज़ करना है जितनी जिस किस्म का थ्रेट है, हाँ तो ठीक, और एक रीज़नेबल यूज़ करना है। ऐसे ना हो कि अपनी डिफेंस के अंदर अगले बंदे बेचारे का खून कर दो, उसकी टांगें निकाल दो, उसकी आंखें यानी कि फोड़ दो, कुछ कर दो, इस तरह नहीं करना आपने। सो ये प्राइवेट डिफेंस है, इसके अंदर भी आप ये अपने ये डिफेंस है इसका सहारा ले सकते हैं। जब आपको कोई अदालत लेके जाए टॉर्ट के अंदर कि आपने गलत काम किया तो आप ये डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेसेसिटी, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामलात होते हैं बहुत ज़रूरी होता है कि एक बड़ी आफ़त या बड़े गलत काम को रोकने के लिए आपको एक छोटा सा गलत काम करना पड़ता है। मिसाल का तौर पे इसका ये एग्जांपल देखें, एक केस है लेक वर्सेस ग्लैडस्टोन का। उसके अंदर ये हुआ कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को ज़बरदस्ती खाना खिलाया। हालांकि ज़बरदस्ती किसी के साथ करना, खाना खिलाना है, उससे काम करवाना, ये तो कानून अलो नहीं करता ना, ये तो गलत है, सिविल रॉन्ग है। लेकिन उसने कहा कि यार मैंने इसको गलत ज़बरदस्ती खाना इसलिए खिलाया क्योंकि ये हंगर स्ट्राइक के ऊपर था, अगर नहीं खाता तो इसकी मौत हो जाती, ये खाने ना खाने की वजह से ये मर जाता, तो मैंने किया। तो अब ये भी हालांकि इसने भी सिविल रॉन्ग है लेकिन ये डिफेंड में इसने कर किया है तो कोई बात नहीं। ये इस तरह ही है जिस तरह आप अपना इलाज करवा रहे होते हैं और ज़बरदस्ती टीके लगवा रहे होते हैं हालांकि आपको पेन हो रहा होता है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा जो है ना आपकी हेल्प करता है, आपको किसी एक्सीडेंट से बचाता है और उसमें आपका छोटी मोटी आपको खराश या चोट लगती है तो आप ये नहीं कर सकती है इसकी वजह से मैं चोट लगी। लेकिन ये तो देखो उसने आपको बचाया कि अगर वो आपको ये ना बचाता तो आपकी मौत हो जाती, आप गाड़ी के सामने आ जाते, आप गाड़ी के सामने थे, उसने आपको धक्का देके अपनी तरफ कर दिया, आप रोड पे गिर गए, थोड़ी बहुत आपको टांगों में या बाजू में चोट आई तो वो तो ठीक है, वो छोटी मोटी थ्रेट इतनी चीज़ चल जाती है। लेकिन अगर आपको वो ना रखता और गाड़ी के आप नीचे आ जाते आप तो फिर अल्लाह को प्यारे हो जाते ना। सो मतलब ये नेसेसिटी, ये ज़रूरी था और आपको करना पड़ा, तो ये भी आप डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी कि आपकी अब मैं आपको इसका मिसाल देता हूँ। देखिए ना, कुछ ऐसे कवानीन हैं जिसके ज़रिए कुछ लोग कुछ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, रेलवे ट्रैक के ऊपर काम हो रहा होता है। अब मिसाल लेते हैं कि जनाब एक ट्रेन है, वो रेलवे ट्रैक पे जा रही है और आपको पता है कि गर्मियों के अंदर ये होता है कि जो रेलवे ट्रैक के ऊपर ना, ट्रैक से ऊपर ना ज़रा स्पार्क, चिंगारी जब वो गाड़ी चल रही होती है ट्रेन की तो होती है। तो उससे ये होता है कि मिसाल है कि जनाब एक बंदे का चिंगारी निकलना शुरू हुई, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोहा होता है और उसके जो ट्रेन के भी होते हैं वो भी लोहे के बने होते हैं, तो स्पार्क तो होता है। तो स्पार्किंग की वजह से ये हुआ कि साथ में कोई किसी का खेत था और वहाँ पे वो चिंगारी चली गई और बेचारे उसका खेत जल गया। अब वो जब अदालत जाएगा तो अदालत में ड्राइवर, जो ट्रेन का ड्राइवर है, उसके खिलाफ मुकदमा करेगा कि जी इसने टॉर्ट किया, इसको सज़ा दें। अब ड्राइवर पता है क्या कहेगा? ड्राइवर ये कहेगा कि सर हुजूर देखें, मैं हूँ सरकारी मुलाजिम, मैं ये जो ट्रेन चलाता हूँ ये एक सरकारी कानून के तहत काम कर रही है, एक कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत ये सारा मामला चल रहा है, ये हुकूमती काम है, मेरी इसमें कोई नहीं है। और ये चिंगारी है, अब ये हो रही है नहीं हो रही है, मैंने तो गाड़ी चलानी है, मैंने तो जनाब ड्राइव करके लेके जानी है ट्रेन को, मेरा तो काम है ट्रेन को चलाना। अब उसके अंदर स्पार्किंग हो रही है और ये अब ऐसी चीज़ है जिसको मैं खुद भी नहीं रोक सकता, और उसकी वजह से अगर किसी का गलत हुआ तो मैं तो नहीं कर सकता, तो अदालत उसको छोड़ देगी, क्योंकि वो एक्चुअली एक कानून के ज़रिए एक मातहत रह के ज़वाबित के तहत वो अपना काम कर रहा है। उसकी वजह से कोई गलत काम हो रहा है तो वो आप उसको आप कुछ नहीं कह सकते। इसका और एक एग्जांपल है, बल्कि वही एग्जांपल स्पार्क वाला है, वो मैंने रेलवे इंजन का दे दिया। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि प्लेंटिफ ये नहीं कह सकता जी इसकी वजह से हुआ, भाई वो तो अपना काम कर रहा था और वो काम कर रहा था जो उसकी ड्यूटी है, और वो ड्यूटी उसकी एक कानून के तहत है। देखें, कोई भी जो सरकारी काम होते हैं, जो डिपार्टमेंट हों, जैसे PIA है, रेलवे है, कुछ भी काम होता है वो एक कानून के तहत होता है। अब कानून के तहत आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रोड की, और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से मिट्टी उठ रही है और साथ वाले घरों में जा रही है और उसमें से कोई बंदा बीमार हो जाता है, तो वो जनाब अदालत नहीं जाएगा,
जाएगा, अदालत आगे जाएगा तो कहेगा जी फलां कंट्रैक्टर की वजह से ना मैं अस्थमा का मरीज़ होगा, मेरे घर में हर वक्त मिट्टी आती है। तो वो तो कहेगा सर हम तो कानून के तहत अपना ये रोड कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, तो भाई हम जवाबदेह नहीं है। तो वो अपना ये जनरल डिफेंस यूज़ कर सकता है। सो दोस्तों ये था आखिरी डिफेंस। तो अब इसमें हमें क्या पता चला, इसमें हमें ये पता चला कि अगर लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर दो पार्टीज अदालत जाती हैं और एक पार्टी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम है, तो वो डिफेंड यूज़ अपने आप को डिफेंड कर सकता है, और ये सिचुएशन है जिसके अंदर वो अपना डिफेंस यूज़ करके अपने आप को लायबिलिटी से बचा सकता है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को यार लाइक किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। अल्लाह हाफिज़।